कांग्रेस के नए अध्यक्ष और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या मरती हुई डूबती हुई कांग्रेस को जिंदा कर पाएंगे। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी शो में। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। और बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो चली रही है, सभी को पता है। और ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा में मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को खास कवरेज उसकी नहीं करी। खास क्या, हमें तो कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि वो उसका कोई मतलब नहीं है। वो राहुल गांधी पहले तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, मैंने पहले भी कहा था, अभी ये खुद के ऊपर लगे हुए दाग को मिटाने की एक कोशिश है। क्योंकि अगर कांग्रेस पूरी तरह से डूब जाती है तो इसका सारा का सारा जो इल्ज़ाम है, वो दाग है, वो राहुल गांधी के सर पे लगने वाला है। क्योंकि सबका यही मानना है कि जब से राहुल गांधी अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती चली गई है। और ये उनकी यही कोशिश है। नहीं तो, और अगर इनकी नीयत सच में भारत जोड़ो यात्रा की होती तो वो कुछ और करते, बजाय भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने। क्योंकि भारत टूटा हुआ कहीं से नहीं, भारत जुड़ा हुआ ही है। टूटे हुए कांग्रेस कश्मीर को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद जोड़ा है, ये सभी को पता है। टूटते हुए बिखरते हुए सनातनियों को मोदी जी ने जोड़ा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने किसी और धर्म की बुराई की, और न सनातन कभी करता और न हम करेंगे। और इतना ज़रूर है, जो हमारे धर्म के ऊपर बात पे आँच आएगी तो हमें बोलना ही पड़ेगा। सनातनी को जगाया है मोदी जी ने, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद 75% लोग जागृत हुए, पुनर्जागृत हुए हैं। जो कि और कांग्रेस के समय कहने ये कि पहले तो किसी को हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। अगर कोई बोलता भी था तो लोग डरते थे कि अगर हमने कुछ बोला भी तो हमारा साथ कौन देगा। आज अगर कोई बात होती है, अगर बॉलीवुड वाले ही सही, कोई विज्ञापन वाले से ही, हमारे धर्म पे, हमारी संस्कृति पे थोड़ा सा भी उंगली उठती है तो लोग आवाज़ एक साथ उठाते हैं और लोगों को अपने कदम फिर पीछे खींचने पड़ते हैं, माफ़ी मांगनी पड़ती है। ये ताकत है सनातनियों की, क्योंकि उन्हें पता है आज अगर हम कुछ बोलेंगे तो सरकार कम से कम हमारी सुनेगी भी। तब ऐसा नहीं था, तब लोगों को हिम्मत नहीं थी बोलने की कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम कुछ बोलेंगे। तो आज लोग हिम्मत कर पा रहे हैं। ये चीज़ राहुल गांधी को समझनी पड़ेगी उन्हें कि वो उनका जो मकसद था कि सेकुलर होने का मतलब क्या है, हिंदुत्व को मिटा देना। मुझे तो यही लग रहा है ज़्यादातर लोग यही करते ना। कांग्रेस होती तो लोग डरते डरते, तो फिर जो सरकार चाहती, जो लोग चाहते हैं वही होता। सनातन मरते चला जाता है, मतलब दबता चले जाता है। सनातन खत्म तो कभी नहीं होगा, मैं हर बार कहती हूँ, क्योंकि सनातन अजर अमर है। युग बदलेंगे, सनातन कभी ना खत्म होगा ना मरेगा। सनातन सृष्टि है, सनातन कभी नहीं खत्म होगा। इसलिए हाँ, इतना ज़रूर है कि लोगों की गंदी सोच जो है उस सनातन के ऊपर जम जाएगी। इसलिए सनातन थोड़ा दब जरूर सकता है और इसका असर सीधे सीधे लोगों पे होगा। लोग अपने धर्म के खिलाफ बोलेंगे और दूसरे दूसरे धर्म जो है वो यहाँ पे हावी हो जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी को ये समझना पड़ेगा, हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। जितना अन्न धन खाना पीना, उतना ही अपना धर्म भी है। अगर नहीं है तो फिर दूसरे लोग अपने धर्म के लिए इस कदर क्यों मर मिटती है। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, नुपुर शर्मा का केस देख लो। उनने सच बोला टीवी डिबेट में, तो दूसरे लोगों ने, इस देश तो छोड़ो 57 देश के लोग इकट्ठे हो गए अपने धर्म के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये लोग अपने धर्म के लिए क्यों इतने, इनके अंदर इतनी एकता आ जाती है। इसलिए कि धर्म भी जो बहुत ज़रूरी है। धर्म सामाजिक जीवन जीने का एक, जिसमें हम जो मतलब जिंदगी जीते हैं, धर्म वो है। जितना हमारे लिए खाना पीना जरूरी, उतना हमारे लिए हमारा धर्म भी है। कल को हमसे कोई ज़बरदस्ती हमारा धर्म बदलने के लिए कहेगा तो क्या हम करेंगे? अगर नहीं सुनेगा कोई,
हमारे सुनने वाला नहीं होगा तो करना भी पड़ेगा। और हाँ, बात रही कांग्रेस के नए अध्यक्ष की, ये बात उन्हें भी समझनी पड़ेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे 24 सालों के बाद कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिला है, और ये अध्यक्ष शशि थरूर जी के सामने थे, उनके सामने काफ़ी वो ना के बराबर वोटों में जीते, काफ़ी अच्छे खासे वोटों से जीते हैं वो कांग्रेस पद को। लेकिन उनके सामने भी यही चुनौतियाँ होंगी। जो भी लोग कह रहे हैं सामने चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, जब तक सनातन की तरफ नहीं मोड़ेंगे हिंदुत्व को, जब तक हमारे भगवान को काल्पनिक बोलना नहीं छोड़ेंगे तब तक, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इल्ज़ाम ही लगाए हैं, इन्होंने सिर्फ गलत बोला है, इन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया है हिंदुस्तान के हर तरह के लोगों को। चाहे इन्होंने जब तुष्टीकरण की राजनीति भी की तो तब भी उनका इस्तेमाल किया कि हम तुम्हारा भला सोचते हैं, हम तुम्हारे हक में बात कर रहे हैं, लेकिन भला तो उनका भी आज तक कुछ दिख नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो आज शीर्ष पे होते, उनकी हालत बद से बदतर नहीं होती। राम को काल्पनिक मानते हैं, जो धर्म हमारा, जो भगवान हमारे धर्म का आधार है, जो हमारा वजूद है, उस पे ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, उन पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उसको एक काल्पनिक मानते हैं, और जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये उन्हीं की शरण में जाते हैं। काल्पनिक मानने वालों की कम राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी मुलायम सिंह यादव जी ने, तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर चलते क्या हुआ? मरते हुए राम नाम सत्य ही बोलना ही था, क्योंकि हिंदू हैं, सनातनी हैं, वही बोलेंगे। और उनके सुपुत्र अखिलेश जी उनकी अस्थि विसर्जन के लिए गए, ये हिंदुत्व के अंदर आता है। और जब चुनाव आ जाएंगे और फिर तुम उसी धर्म को फिर बदनाम करने लग जाओगे। राहुल गांधी का यही है, जब चुनाव आते हैं तो फिर गंगा जमुना ढूंढने लगते हैं, डुबकी लगाने के लिए मंदिर ढूंढने लगते हैं, टीका और भगवा ओढ़ने के लिए, जो कि गलत है। इसको तो ऊपर वाला भी देखता है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनौती, इस तरह की चुनौतियां तो हमेशा ही रहती है, लेकिन ये जब तक सही सोच अपने देश के लिए नहीं लाएंगे, और जब तक सनातन हिंदुत्व की तरफ अपनी पार्टी को नहीं बोलेंगे, सनातन की तरफ अपनी पार्टी को नहीं बोलेंगे, अपने ही देश के खिलाफ बोलना नहीं छोड़ेंगे। जब भी सरकार अच्छा काम भी करती है तो उसके भी खिलाफ बोलते हैं। हमेशा राहुल गांधी के साथ ये हुआ, ये बहादुर लोगों के साथ खड़े होते हुए हमें दिखे हैं। लोग आज समझदार हो गए, ये बात इन्हें समझनी पड़ेगी, हिंदुत्व की तरफ रोकना पड़ेगा। भगवान को काल्पनिक मानने वालों पे को इन्हें जवाब देना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि हिंदू राम काल्पनिक नहीं है, और या तो ये धर्म का इस्तेमाल करना बंद कर दे चुनाव के लिए। जब तक दो गलत तरह का काम करना बंद नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस जिंदा नहीं हो पाएगी। ये सच है, चाहे कोई माने या न माने। जय श्री राम। सनातन हमारा जीवन है, हर धर्म के लोग जब खुद को मानते हैं तो हमें भी मानना ही चाहिए। अब कांग्रेस को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कितना उठा पाएंगे, कितना नहीं उठा पाएंगे, ये बात की बात है, लेकिन सनातन को भारतीय जनता पार्टी ने जितना मजबूत किया है इतना किसी और ने आज तक नहीं किया, और जो कि बहुत ज़रूरी है। और बाकी आपको भी लगता है कि अपना धर्म हमें मानना ही चाहिए, अपने धर्म के लिए की इज्जत करना हमारा धर्म, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो लाइक कर देना, एक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर देना।